स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह डिटरमाइन किया जा सकता है बाय यूजिंग अ फिजिकल मेथड। और जो फिजिकल मेथड जो हम यहाँ यूज करेंगे वो होगा स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड हम यहाँ लिख देते हैं स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड या इसके अलावा हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड भी यूज करते हैं, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक की बात करें तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है जिसमें हम स्पेक्ट्रो अगर वर्ड देखें तो ये स्पेक्ट्रम से निकला है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या रहता है, रेंज आ जाती है। हम कहते हैं किस चीज की रेंज आ जाती है, वेवलेंथ्स की या हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो रेडिएशन जो होते हैं उनकी रेंज आ जाती है, उनकी उनकी वेवलेंथ की या उनकी फ्रीक्वेंसी की। और मेट्रिक हमारे पास जो आ जाता है वो वर्ड आ जाता है, ये जो हमारे पास पार्ट है इस टर्म का, उसे हम कहते हैं कि वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। और किस तरह से करते हैं, इसमें हम करते क्या हैं पूरा ये भी देखेंगे। और मेट्रिक हमने कहा मेजरमेंट। ठीक है, तो ये एक मेथड आ जाता है जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, और हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसको यूज करते हुए कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि इससे रिलेटेड हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यानी कि जो मेजर करता है किसको, स्पेक्ट्रम को। तो हम देखते हैं उसमें हम क्या मेजर करते हैं। बेसिकली हम मेजर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास होता है क्या है कि उसमें एक ग्राफ आता है, और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, उसे कनेक्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम सैंपल्स रखते हैं अपने। ठीक है, सोल्यूशन के सैंपल्स रखते हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशंस के रखते हैं, या जो सैंपल्स रखते हैं फिर क्या होता है कि उसकी हमारे पास हम यहाँ पे उसके अंदर और इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम रेंज हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ रेंज की बात की थी ना, तो उस रेंज को एडजस्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम जो है वो यूवी विजिबल की यूजुअली बात करते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और विजिबल रेडिएशंस। और हम देखते हैं कि हम 800 तक यानी 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक हम इसकी रेंज रखते हैं, किसकी, वेवलेंथ की। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम क्या चेक करते हैं, हम एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं। ABS लिख रही हूँ मैं एब्जॉर्बेंस के लिए। ठीक है, एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं कि वो जो हमने जो सैंपल रखा था अंदर, उसकी वो जो है उसकी वो किस तरह से एब्जॉर्बेंस हम देखते हैं इस पूरी रेंज में कितनी वेवलेंथ पे कितनी कितनी एब्जॉर्बेंस शो करता है। और उसमें हमारे पास बेसिकली आती क्या है, हमारे पास पीक्स, कुछ इस तरह से पीक्स आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशंस के लिए डिफरेंट पीक्स आती हैं, और जिस पीक में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही होती है उसको हम लैम्डा मैक्स से हम जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हम करते हैं। अच्छा, ये जो एब्जॉर्बेंस होती है ये किससे लिंक्ड होती है, ये एब्जॉर्बेंस जो होती है ना, ये इसको हम लिंक कर देते हैं किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्बेंस जो होती है ना, यानी जो जितनी कंसंट्रेशन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस आएगी। ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्बेंस से कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम आके देखेंगे, हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो हम जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, जिस तरह से अगर हम यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि हम किस रिएक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारे पास रिएक्शन होगा डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, जो कि गैशियस होगा, स्टेट में होगा। और हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या होगा, ये कलरलेस गैस होती है। ठीक है, ये एक कलरलेस गैस होती है, और इसका रिएक्शन हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बनाती है, ये बना लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस बना देती है। ठीक है, और यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। और हम देखते हैं कि ये हमारे पास रेड ब्राउन गैस होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये रेड ब्राउन गैस है। अच्छा, होता क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है वो उसी वक्त यूज कर सकते हैं जब हमारे पास वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि या तो हमारे पास रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स, इनमें से कोई एक जो है वो कलर्ड हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कलर्ड है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने एब्जॉर्बेंस, डिफरेंट एब्जॉर्बेंस ली। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि रेड ब्राउन कलर की गैस या कलर्ड जो हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पर हम एक चीज जो नोट करेंगे वो ये है कि देखिए ये होगा क्या कि रिएक्शन स्टार्ट किस तरह से होगा, कि अगर हम कंसंट्रेशन को रिकॉल करें तो उसमें हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, जो प्रोडक्ट होती है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, और एक वक्त आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, उससे वो आके जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है,
इस तरह से होता है ना, यही होता है। तो यहाँ पर हम जो है बेसिकली किसको लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे अपने कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन लेती हूँ, CuNC कंसंट्रेशन के लिए लिख रही हूँ, और यहाँ पर लिख रही हूँ टाइम, ठीक है। तो टाइम जब हमारे पास इनिशियली टाइम जब हमारे पास जीरो होता है, ठीक है, टी अगर मैं लिखूँ जीरो, तो मेरे पास क्या होता है, जो प्रोडक्ट होती है वो जीरो होती है, उसकी कंसंट्रेशन जीरो होती है, उसके नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाती है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, EQ लिख रही हूँ, इस पे के बाद जाके हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन, हम देखते हैं कि क्या होती है कि कांस्टेंट आना शुरू है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट आती है, यानी कि जिस रेट से ये बन रहा होता है उसी रेट से जो है वो ये डिकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट्स दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है। अब देखिए होगा ये कि यही चीज जो है वो हम एब्जॉर्बेंस के भी लिए भी देखते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे इसकी जगह हम एब्जॉर्बेंस ले लें, तो डिफरेंट कंसंट्रेशंस को हम लेके इसकी, अब कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है कि कितनी कंसंट्रेशन है, लेकिन जैसे जैसे बनती चली जा रही है ना, रिएक्शन मिक्सर में से निकाल के उसकी हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्बेंस लेते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे थे बेसिकली, अब हम एब्जॉर्बेंस ले रहे थे, तो हमने देखा जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जा रही है, एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करती चली जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसको हमने कहा टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ठीक है, नहीं इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर, सॉरी टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू है एब्जॉर्बेंस की, वो क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उस यानी कि जिस रेट से वो बन रही है उसी रेट से वो डिकम्पोज भी हो रही है, इस वजह से। तो ये हमारे पास हम देखते हैं कि वो जो एब्जॉर्बेंस आएगी ना उस पॉइंट पे, तो उससे हम क्या करेंगे, जब एब्जॉर्बेंस आई है, इस एब्जॉर्बेंस को, ये जो एब्जॉर्बेंस मेरे पास आ गई, इस एब्जॉर्बेंस को क्या करेंगे, इससे हम फाइंड कर लेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन ही नहीं, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमने क्या फाइंड कर ली, कंसंट्रेशन, और इंटर्न इन रिटर्न हमने क्या फाइंड कर लिए, मोल्स, ठीक है। अब जो मोल्स हमारे पास आए हैं वो किसके आए हैं, ये हमने प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे थे ना, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, हम इसको कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। और ये देखिए ये हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हम ये परफॉर्म तो नहीं करे इसलिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स आ गए, ठीक है, एक्स मोल्स आ गए। तो देखिए टाइम जब जीरो था उस पे जीरो मोल्स थे, लेकिन जो टाइम हमारे पास कौन सा था, इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे कि जब हमारे पास t इज इक्वल टू टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम का टाइम आया, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स मोल्स आ गए, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर एक और चीज हम लेंगे कि हमने डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को भी थोड़ा डिस्कस कर लें। तो हम देखते हैं कि जब टाइम जीरो था तो इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। अच्छा इसकी कंसंट्रेशन को अगर हम देखें, या एब्जॉर्बेंस भी इवन देखें, क्योंकि यहाँ पे कलर्ड नहीं है इसलिए हम इसकी एब्जॉर्बेंस नहीं देखेंगे, कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो हमने इसकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ली होगी, और वो कंसंट्रेशन हम कह देते हैं कि हमने फर्ज कर लेते हैं कि वो ए ली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम इसको जो है वो जस्ट इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रॉपर इसको परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमने कहा ये ए मोल्स हमने इसकी जो है वो इसके मोल्स लिए हैं, और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर से, रिएक्शन मिक्सचर से, तो वो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर इसके मोल्स लिख रहे हैं कि हमने ए इसके मोल्स लिए, ठीक है। और नीचे हम देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर कितने इक्विलिब्रियम पे के टाइम पे हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के कितने मोल्स रह जाएंगे। ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक और चीज भी देखेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, या हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो बनी है, जो प्रोडक्ट्स में आई हुई है, इसके साथ 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये 2x होगा। और यहाँ पर N2O4 के हम देखते हैं कि अब इससे कितने मोल्स रिमेनिंग है किसमें, इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास आ जाते हैं A माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे, ये हमारे पास A माइनस एक्स मोल्स जो है वो इसके रिमेनिंग है। और अगर हम कंसंट्रेशन देखना चाहें, जिस तरह कंसंट्रेशन के बारे में हमने क्या कहा था कि अगर हमने कंसंट्रेशन देखनी हो तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कर देंगे, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर, और इसको भी यही कर देंगे, ठीक है। तो V हम सपोज कर लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है, और इससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अब ये कंसंट्रेशंस आ गई हैं। अब आगे क्या करते हैं हम, आगे हम कुछ इस तरह करते हैं कि हम Kc के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट 2 का था, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे? N2O4 यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिख देंगे, इसके साथ 1 था तो अगर यहाँ पावर 1 लगाएंगे तो वो अगर ना भी लगाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास आई है, हम इनको लिख देते हैं। इनको हम किस तरह लिखेंगे देख लेते हैं। इसके आगे हम लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है, और इस डिवाइडेड बाय v और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे? N2O4 के है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v, और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे को, और अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 4x² डिवाइडेड बाय v² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब कुछ कैंसिलेशंस होना होती हैं यहाँ पे, जिस तरह v जो है वो एक v से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे पास उसके बाद क्या आ जाता है रिजल्ट, हमारे पास कुछ बन जाता है 4x² डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ठीक है। और चूंकि ये न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर था तो ये नीचे वाले जो हमारे पास पूरा जो डिनोमिनेटर है, जो जनरल डिनोमिनेटर है, उसमें चला जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास है के सी की वैल्यू, ठीक है। ये के सी की वैल्यू आ जाती है, ये इस तरह से आ गई। तो हम जो देख रहे हैं ये वैल्यू, इसके अंदर अब हमें क्या पता है कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी, जो हमने N2O4 की इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी, हमने अपनी मर्जी से ली थी, ठीक है। तो ये हमें मालूम है, यहाँ पे हम टिक करते चले जाते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मालूम है। देखें, ये हमें मालूम है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमें क्या मालूम है? हमें एक्स मालूम हो जाएगा एक्सपेरिमेंट से, तो चले वो भी मालूम हो जाएगा, इस तरह तो ये भी मालूम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर हमें मालूम होगा, है ना, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से हमें सारी चीजें मालूम है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ जाएगी, किसकी? केसी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने फाइनली डिटरमिन कर ली, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक फिजिकल मेथड, दैट इज स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड देखा, जिसके थ्रू हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमिन किया।